जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, रामायण हिंदू का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान श्री रामचंद्र और उनकी पत्नी सीता के जीवन का वर्णन किया गया है। भगवान रामचंद्र को विष्णु का अवतार माना गया है। इस ग्रंथ के अनुसार राजा श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है। इस ग्रंथ में बहुत सी चौपाइयाँ दी गई है। इन चौपाइयों से हमारे जीवन की बहुत सी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। आज मैं आपको रामायण की कुछ ऐसी चौपाइयाँ बताने जा रही हूँ जिनसे आपके घर व काम की परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। जब हमारे सिर में दर्द हो रहा हो या दिमाग में कोई परेशानी महसूस हो रही हो या फिर सिर में भारीपन महसूस हो रहा हो तो हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। जब हमें नौकरी की आवश्यकता होती है और हम नौकरी करना चाहते हैं लेकिन हमें नौकरी मिल नहीं रही होती है तो नौकरी पाने के लिए हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हो और हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत हो लेकिन पैसों का इंतजाम ना हो पा रहा हो तो हमें धन दौलत और सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गवाही, सुख संपत्ति नाना विधि पवाही। अगर हमारे कोई पुत्र संतान ना हो और हम पुत्र संतान चाहते हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जाना, सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। जब हमारी कोई वस्तु खो गई होती है और हमें उसे दोबारा प्राप्त करना होता है या हमारा कोई व्यक्ति खो गया होता है तो उसे फिर से प्राप्त करने के लिए हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, गई बहौर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जब हमारे ऊपर पढ़ाई या परीक्षा का ज्यादा बोझ पड़ रहा हो और हम ठीक से एकाग्रचित होकर पढ़ाई न कर पा रहे हो तो हमें पढ़ाई या परीक्षा में कामयाब होने के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर आजिर न जावेहीन बानी, मोरी सुधारहीन जो सब भांति, जासु कृपा नाही कृपा घाती। जब हमें कोई जहरीला कीड़ा या सांप काट ले तो उसके जहर के असर को खत्म करने के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, नाम प्रभाव जान सिवनी को, काल कूट फल दीनी अमी को। जब हमें किसी को बुरी नजर लग जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे नजर उतारने के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखीन छवि जननी तंतोरी। हनुमान जी हमें बल और बुद्धि देते हैं, हमें रोगों से दूर करते हैं और सभी कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। यज्ञोपवीत पहनने के लिए और उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, जुगती बेदी पुनि पोहियहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। जब हम यात्रा पर जा रहे हो तो जिस कारण से हम यात्रा पर जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व सुखद एवं मंगलमय यात्रा के लिए हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, प्रबीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब किसी कारण से हमारी किसी से दुश्मनी हो जाती है और हम उस दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं लेकिन दुश्मनी खत्म ही नहीं हो रही हो तो ऐसे में हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। बैरू न कर कहा सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। जब हम भूत पिशाच के संकट में फंस जाते हैं, कोई ऊपरी बाधाएं हमें परेशान करने लगती हैं तो ऐसे में सभी तरह के संकट और बाधाएं दूर करने के लिए हमें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। चौपाई है, प्रणव पवन कुमार, खलबन पावन ज्ञानगन, जसु हृदय आकार, बसहि राम सर जाप घर। जब हम बीमारियों से बहुत अधिक परेशान होते हैं लेकिन बीमारियां ठीक होने में नहीं आ रही होती हैं और हमारे मन में अशांति होती है तो ऐसे में हमें बीमारी और अशांति को दूर करने के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। देही दैविक भौतिक तापा, राम राज कहीं नहीं भ्यापा। जब हमें आसमय मृत्यु का भय सताने लग जाता है और हम किसी संकट में पड़ जाते हैं तो इस भय और संकट को दूर करने के लिए इस चौपाई का
पाठ करना चाहिए। नाम पाहिरु दिवस निसी ध्यान, तुम्हार कपाट लोचन निज पर जंत्रित्र जाहि प्राण के ही। तो दोस्तों ये थी कुछ चौपाइयाँ जिनसे आप अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।